जंगल में राधा नाम की एक ईमानदार बकरी रहती थी। जंगल में उसकी और शेर सिंह की दोस्ती के चर्चे हर तरफ फैले हुए थे। एक दिन शेर सिंह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था कि अचानक उसका पुराना दोस्त कालू भेड़िया वहां आ पहुंचा। शेर सिंह ने कालू को खुशी से स्वागत किया। दोनों दोस्तों की दोबारा मुलाकात पर खुशी जताई गई। शेर सिंह ने कालू का परिचय अपनी सबसे विश्वसनीय साथी बकरी राधा से करवाया और उसकी ईमानदारी की सराहना की। उसने बताया कि वह अपनी सबसे कीमती चीज भी राधा के पास रखता है और यही उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन कालू के मन में यह सुनकर ईर्ष्या पैदा हुई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर उसके इरादे चालाक और खतरनाक थे। मन ही मन वह सोचने लगा कि समय आने पर सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना ईमानदार है। रात को जब पूरा जंगल सो रहा था, कालू भेड़िया चुपके से जंगल की सीमा की तरफ बढ़ा। सीमा पार दूसरे जंगल का शेर दिलावर कालू का इंतजार कर रहा था। कालू ने उसे बताया कि शेर सिंह ने वह कीमती कड़ा अपनी दोस्त बकरी के पास रखा है। दिलावर ने आदेश दिया कि किसी भी हालत में वह कड़ा चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। कालू ने दिलावर को एक योजना बताई कि वह पहले बकरी पर शेर सिंह का भरोसा तोड़ देगा और जब बकरी पर विश्वास खत्म हो जाएगा तो शेर सिंह खुद उस कड़े को वापस ले लेगा और यूं वह कड़ा कालू के हाथ आ जाएगा। दिलावर ने चेतावनी दी कि वह कड़ा चमत्कारी है और जिसके पास हो उसे हराया नहीं जा सकता। कालू ने वादा किया कि वह जल्द ही कड़ा लाकर देगा। अगले दिन कालू बकरी राधा के पास गया, उसे दुआएं दी और उसकी पूजा और ईमानदारी की तारीफ की। लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसने राधा की ईमानदारी को बेईमानी में न बदला तो उसका नाम कालू भेड़िया नहीं। फिर वह शेर सिंह के पास गया और उससे कड़े के बारे में पूछा। शेर सिंह ने बताया कि वह कड़ा आम कड़ा नहीं बल्कि चमत्कारी कड़ा है। जब तक वह उसके पास है उसे कोई नहीं हरा सकता। कालू ने हैरानी से पूछा कि वह कड़ा कहां है, तो शेर सिंह ने बताया कि उसके सारे आभूषण राधा बकरी के पास सुरक्षित हैं, क्योंकि उससे ज्यादा ईमानदार जंगल में कोई नहीं। कालू ने चालाकी से शक जताया कि बकरी पर इतना भरोसा खतरनाक हो सकता है। शेर सिंह ने उसे कड़ाई से डांटा, लेकिन कालू ने जोर देकर कहा कि अगर उसकी बात झूठी निकली तो वह अपनी जान दे देगा। उसने दावा किया कि उसने खुद बकरी को किसी अजनबी शेर से सौदा करते देखा है। कालू ने शेर सिंह को चमत्कारी कड़ा देने के बदले बकरी से इनाम मांगा। बकरी ने पूछा, क्या मिलेगा? तो कालू ने वादा किया कि उसे महामंत्री बनाया जाएगा और बकरियों के शिकार पर पाबंदी लगाई जाएगी। बकरी ने वादा किया कि अगली रात वह चमत्कारी कड़ा शेर सिंह को दे देगी। शेर सिंह हैरान था और उलझन में कि राधा जैसी ईमानदार बकरी पर कैसे शक करे। आखिरकार उसने फैसला किया कि राधा को कड़ा लेकर बुलाया जाए ताकि सच सामने आ जाए। राधा आई और शेर सिंह को कड़ा दिया, मगर शेर सिंह ने तुरंत पहचान लिया कि कड़ा नकली है। उसने राधा पर शक जताया और कालू ने मौका पाकर दावा किया कि यह असली कड़ा उसके पास है, जो उसने बकरी के घर से चुरा लिया था। सब हैरान रह गए। शेर सिंह को राधा से गहरी निराशा हुई। उसने तुरंत आदेश दिया कि उसे जंगल से निकाल दिया जाए। राधा की आंखों में आंसू आ गए और वह जंगल छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद शेर सिंह और कालू जंगल में जा रहे थे कि अचानक सामने से दिलावर आ गया। उसने ललकार कर कहा कि अब वह शेर सिंह को खत्म कर देगा, क्योंकि उसके पास चमत्कारी कड़ा है। शेर सिंह ने भी दावा किया कि उसके पास असली कड़ा है। लेकिन जब दिलावर ने अपना कड़ा दिखाया तो शेर सिंह हैरान रह गया। फिर कालू ने खुलासा किया कि उसने शेर सिंह को भी नकली कड़ा दिया था और असली कड़ा दिलावर को दे दिया था। लेकिन अचानक राधा बकरी सामने आई। उसके हाथ में असली कड़ा था। सब चौंक गए। राधा ने बताया कि वह सारी बातें सुन चुकी थी, इसलिए उसने घर जाकर असली कड़ा छुपा दिया था और कालू के लिए नकली कड़ा रख दिया था। यूं न केवल दिलावर बल्कि शेर सिंह को भी नकली कड़े दिए गए थे। शेर सिंह को सारा सच पता चल गया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और कालू और दिलावर पर हमला कर दिया। चमत्कारी कड़े के जादू से उसने दोनों को बड़ी आसानी से हरा दिया। अगले दिन शेर सिंह ने एक बड़ी जनसभा बुलाई और सबके सामने राधा बकरी की ईमानदारी और वफादारी को स्वीकार किया। उसने न केवल चमत्कारी कड़े की बल्कि शेर सिंह की जान भी बचाई थी। इस कारनामे पर शेर सिंह ने उसे जंगल की महामंत्री नियुक्त किया। इसके बाद राधा बकरी जंगल की सच्ची रक्षक और वफादार सेविका बनकर पूरी ईमानदारी से सेवा करती रही।